नमस्कार, मैं संजय शर्मा न्यूज टीवी 24 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी हाँ, आज हम पहुँचे हैं रायपुर के शंकर नगर में। जी हाँ, आज हम हैं स्वदेशी भवन में। हम बताना चाहते हैं यहाँ पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का राष्ट्रीय व्यापी का, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रांत का बैठक हुआ जा रहा है। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय संगठन मंत्री शामिल हुए हैं। हम बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण भाई शाह जी से कि किस प्रकार से सर आज किन उद्देश्यों को लेकर आज का बैठक किया गया है। ग्राहक पंचायत अखिल भारतीय स्तर पर काम कर रही है। उसका रायपुर यूनिट जो है उनके कार्यकर्ताओं से मिलना और ग्राहक पंचायत के कार्य के बारे में चर्चा करने के लिए हम यहाँ आज आए हुए हैं। वर्तमान में देखा गया है कि पूरा भारतवर्ष में कहीं ना कहीं ग्राहकों के साथ एक लगातार ठगी हो रहा है, चाहे ठगी ऑनलाइन के माध्यम से हो, चाहे अन्य कोई दूसरा कारणों से हो। तो उसको किस प्रकार से रोकने की व्यवस्था किया गया है? सही बात है, ग्राहकों की जो ठगी है उसके बहुत सारे प्रकार हैं और अभी आधुनिक उसमें बाजार के जो सिस्टम है वो बदल गई है, उसमें ऑनलाइन मार्केटिंग भी शुरू हो गया है। परंतु ये सब चीज़ों को रोकने के लिए सबसे बड़ी जो जरूरत है वो ग्राहक जागृति है। और ग्राहक जागृति के बाद ग्राहक को लड़ने की मानसिकता होनी चाहिए। ये जब तक नहीं होगा, जब तक कितने भी हम कानून बनाएंगे तब तक उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का सबसे पहला उद्देश्य ये है ग्राहक को उसको जानकारी देना, और जानकारी के बाद में अगर उसको लगता है कि कुछ मुझसे ठगी हो रही है तो उसको लड़ने की उसकी मानसिकता खड़ी करना ये बहुत जरूरी है और वो ग्राहक पंचायत का काम है। भारतवर्ष में क्या ग्राहक पंचायत पूरा राष्ट्र में काम करते हैं कि कुछ राज्यों में काम कर रहे हैं? पूरे देश भर में हम काम कर रहे हैं और एकाध प्रांत को छोड़कर बाकी सभी प्रांतों में हमारी कार्यकारिणी है और सब टीम काम कर रही है। हम बात करते हैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनकर सबनीश जी से कि किस प्रकार के ग्राहकों के अधिकारों के लिए लगातार लड़ाई जारी है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जिस प्रकार से अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत लगातार ग्राहकों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अधिकार दिलाने में किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? सबसे मुख्य बात तो ये है कि पहले इस देश में कोई ग्राहकों के लिए कानून ही नहीं था। जब ग्राहक पंचायत की स्थापना हुई 1974 में, तो उस समय देश में कोई कानून नहीं था। सबसे पहले कानून लाने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ा और उसके लिए हमने एक कमेटी बनाई, उसने ड्राफ्ट किया और ड्राफ्ट करने के बाद में वो जो कानून आया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, वो हमारे कार्यकर्ताओं के प्रयास से आया है और इसलिए पहले हमको शुरुआत यहाँ से करनी पड़ी। जब वो पास हो गया कानून, उसके बाद वो व्यवस्था लागू नहीं हो रही थी, तो फिर हम उसको कंटेम्प्ट के लिए लेके गए। उसके बाद में फिर ये जो फोरम बने हैं और जो कमीशन बने, ये उसके बाद बने, तो उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा शुरू में। लगातार देखा गया कि ठगी ऑनलाइन से हो रहा है, ऑफलाइन से हो रहा है, कई अन्य प्रकार से ठगी हो रहा है। तो उसको रोकने के लिए अभी तक ग्राहक पंचायत कौन कौन से कदम उठाए हैं? नहीं, हम तो सिस्टम को लेके काम करते हैं। जैसे प्लॉट्स को लेकर समस्या आ रही थी, बिल्डर से लोगों को समस्या आ रही थी, हमने उस विषय में काम चालू किया था और उसके कारण से कई बार ऐसा होता था कि FIR भी दर्ज करानी पड़ती थी हमें। आगे जाकर ये हुआ कि फिर वो रेरा नाम की व्यवस्था आई इस देश में। वो रेरा नाम की जो व्यवस्था आई है वो हमारे कारण आई है व्यवस्था, क्योंकि हम लगातार इस बात के लिए प्रयास कर रहे थे कि ग्राहकों को जो पैसा देते हैं प्लॉट के लिए, फ्लैट्स के लिए, उनको वो जो बोल के देते हैं वो पूरा उनको मिलना चाहिए। ग्राहकों को वो नहीं मिलता था, इसलिए हमने फिर वो काम किया था। आप संगठन मंत्री और राष्ट्रीय संगठन मंत्री, तो संगठन विस्तार के लिए अभी कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं भारतवर्ष में? अभी हम पूरे देश को हमने 37 प्रांतों में बांटा हुआ है और पूरे 37 प्रांतों में हमारे सब इकाइयों का गठन हो चुका है। लेकिन अभी हम 300 से अधिक जिलों में हैं। इस वर्ष हमने ये सोचा है कि हम 500 से अधिक जिलों में अपने काम को पूरा खड़ा कर लेंगे और जहाँ जिलों में काम है हमारा, वहाँ पर हम तहसीलों तक जाएंगे। तो ये अभी हमने काम चालू किया है। इसके लिए कुछ पूर्णकालिक कार्यकर्ता भी निकले हैं और हम इस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से ग्राहकों के साथ लगातार ठगी हो रहा है, ठगी का माध्यम चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कारण बहुत सारे हैं। कहीं ना कहीं ठगों को रोकने के लिए और ग्राहकों को उसके हक दिलाने के लिए लगातार भारतवर्ष में संघर्षरत है। जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ ग्राहकों के अधिकार को दिलाने के लिए जो कहीं ना कहीं ऑनलाइन के माध्यम से चाहे ठगी हो चाहे ऑफलाइन के ठगी हो, लगातार
ग्राहक पंचायत के, चाहे वो कार्यकर्ता हो, सदस्य हो, पदाधिकारी हो, सभी लोग अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं। ऐसे ही खबरों के बने हैं न्यूज़ CG 24 में संजय शर्मा।